देश में जो एक भारत का संविधान था, हमारी जिसमें आस्था थी, आज देश में भारत का संविधान नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संविधान चल रहा है। तो अब आप लोगों को उठ के खड़े होना है, ये फैसला लेना है कि इस देश में भारत का संविधान चलेगा या भारतीय जनता पार्टी का संविधान चलेगा। मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे आदत है मुस्कुराने की। मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे आदत है मुस्कुराने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। यही कारवां चलता रहेगा। ये किसान आंदोलन जो अब किसान आंदोलन न रहकर जन जागृति आंदोलन हो रखा है, इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वेटरन एसोसिएशन के, जो बिजनौर से रहते हैं, क्रांतिकारी विचार है, हरविंदर सिंह राणा जी। फौजी की बात आप लोगों के साथ। धन्यवाद संचालक महोदय। आदरणीय सम्मानित मंच पे उपस्थित जो अनशन पे बैठे हुए लोग हैं और जो सामने मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे किसान साथी, सभी को वंदन है, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। हुकूमत तेरी नाकामियां अच्छी नहीं लगती, हुकूमत तेरी नाकामियां अब अच्छी नहीं लगती और ये दमनकारी नीतियां सच्ची नहीं लगती। आज देश में जो एक भारत का संविधान था, हमारी जिसमें आस्था थी, आज देश में भारत का संविधान नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संविधान चल रहा है। तो अब आप लोगों को उठ के खड़े होना है, ये फैसला लेना है कि इस देश में भारत का संविधान चलेगा या भारतीय जनता पार्टी का संविधान चलेगा। और इसी क्रम में मैं आगे इस सरकार को अब उल्लू की उपाधि देना चाहूंगा। ये सरकार उल्लुओं की सरकार है। अगर इस सरकार को हम उल्लुओं की उपाधि देते हैं तो कदाचित भी गलत नहीं होगा, न्यायोचित होगा। जो भी काम करते हैं मनमानी करते हैं, थोपते हैं, रात में करते हैं, उल्लू की तरह रात में करते हैं, काले बिल बनाते हैं, रात में बनाते हैं, नोटबंदी करते हैं, रात में करते हैं। अब इनकी मनमानियां ज्यादा नहीं चलेंगी और इनके लिए इतना ही कहूंगा कि जब एक ही उल्लू काफी था, जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर ढाल पे उल्लू बैठा है। हमारी संख्या पूछते हैं कि यहाँ पे किसानों की संख्या कम होती जा रही है, तो एक उदाहरण तो हमने दे दिया कि हमारी संख्या यहाँ कम क्यों हुई थी। हम तुम्हारा सुपड़ा साफ करने गए थे, इसलिए हमारी संख्या कम हुई थी। दूसरा उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा कि हम जन जागृति कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारी संख्या 10 भी रहेगी तब भी ये आंदोलन उतनी ही जोरों से चलेगा जितनी कि 10,000 में चलेगा। और संख्या मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कि हम लोग कितने लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। तो अभी हमने जन जागृति शुरू कर दिया है। अभी हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में महापंचायतें कर रहे हैं और इस क्रम को अब हम बढ़ाते हुए बंगाल में ले जाना चाहेंगे। अगर ये सरकार गूंगी बहरी पत्थर की सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम बंगाल में जाके अपनी बात सुनाएंगे। वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां की आवाम से हम बताएंगे कि ये सरकार कैसी है, इसकी हकीकत क्या है, इनकी कथनी और इनकी करनी में कितना फर्क है। तो अब हम साथियों, अब हमने कमर कस ली है, हमारे किसानों ने भी और जवानों ने भी, कि जल्द ही बंगाल की धरती पर इसका फैसला होगा। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि संघर्ष बहुत भीषण होने वाला है, संघर्ष बहुत भीषण होने वाला है। और जब तक हम इनको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक इनका अहंकार चूर चूर नहीं कर देंगे। हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, भोले भाले हैं, पानी की तरह बिल्कुल। पानी से सरल किसी का स्वभाव नहीं होता। जिस बर्तन में डालो, जिस चीज में डालो, उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पानी से कठोर भी कुछ नहीं होता।
जब ये सैलाब बनकर आता है, जब ये जल जला बनकर आता है, तो अच्छी अच्छी चट्टानों को चूर चूर कर देता है। तो अब आपने अपने इस सरल स्वभाव को छोड़ के अपना कठोर स्वभाव, अपना रौद्र रूप अपनाना है और इस घमंडी सरकार को, जो अपने आप को पत्थर की हो गई है, इसको चूर चूर करना है, इसके घमंड को चूर चूर करना है, इसे मिट्टी में मिलाने का काम करना है। अब मैं एक नारा लगवाना चाहूंगा, मैं बोलूंगा फसलों के फैसले, आप बोलोगे अब किसान करेगा। फसलों के फैसले, फसलों के फैसले, फसलों के फैसले।